नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अजय वर्मा। लगातार शहर के गंभीर मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़े रहते हैं और आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी सेक्टर 49 में, जहां पर हम खड़े हैं। इस जगह को कहते हैं चिल्ड्रन पार्क। हालांकि इसके नाम में भी एक विवाद है और इसी पार्क में कुछ विवादों को लेकर या कुछ आपत्तियों को लेकर हमारे साथ हैं एडवोकेट अर्चना गोयल जी, जो कि डालसा यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज में भी अपनी सेवाएं देती हैं। वकालत के तौर पे समाज सेवा में भी जुड़ी रहती हैं। जानते हैं कि आखिरकार उनको यहाँ पर आपत्ति क्या, क्योंकि ये भी इसी एरिया में रहते हैं। बिल्कुल आपको बता दें तो यहाँ सामने ही इनका सेकंड फ्लोर पर इनका निवास है। ये सामने रहते हैं और इनको कुछ परेशानियां भी हैं, उसी को लेकर इनको आपत्ति है। तो उसको लेकर इन्होंने एक आरटीआई डाली है, जिसका जवाब इनको मिला है। क्या जवाब है, क्या आपत्ति है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते अजय जी, पहले मैं आपका स्वागत और धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी कॉल पे आए और इस समस्या का समाधान फरीदाबाद के प्रशासन और जनता को इससे रूबरू करा रहे हैं। आपने जैसे कि कहा कि मुझे आपत्तियां हैं। अजय जी, मुझे यहाँ आपत्तियां किसी बच्चे के खेलने से नहीं है। मुझे आपत्तियां यहाँ पे हो रही अवैध गतिविधियों से हैं और इस पे तानाशाही से है कि यहाँ की कुछ जो लेट करते मेंटेन कर रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अर्चना यहाँ पे जो करते हैं हमारे बच्चे खेलेंगे, भी बाहर का नहीं खेलेगा, और उसके लिए सारे गलत काम करते हैं। मुझे परेशान करने के लिए हर तरह से उन्होंने सारी अपनी मंशा अपनी कर रखी है। मुझे पॉलिटिकल धमकियां दी हैं, मुझे मारने की धमकियां दी हैं, मेरे यहाँ तक कि मेरे है ना उससे बहिष्कार की धमकी तक इन्होंने मुझे दी। मेरे पे सारे सबूत है, सारी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है जना। मैं इस चैनल के माध्यम से फिर एक बार कहना चाहूंगी, मुझे किसी बच्चे से कोई आपत्ति नहीं है, ना किसी बच्चे के खेलने से आपत्ति है। मुझे यहाँ पे हो रहे गलत तरीके से गलत गतिविधियों पे और गलत निर्माण से है जो अवैध है, इसका मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसकी जो साफ सफाई शुरुआत है वो भी मैंने ही करवाई है। जब कोरोना काल में यहाँ पे इतने बड़े बड़े झाड़ उग गए थे तो इसकी सफाई के लिए मैंने ही बेड़ा लिया था। मैंने ही एक ग्रुप क्रिएट किया और उसमें हमने आसपास वालों को जोड़ा और सबसे है ना कुछ चंदा इकट्ठा किया और इसकी साफ सफाई करवाई। जब कोरोना काल के बाद जो कोर्ट खुल गई, भाई मैं उसे नहीं देख सकती थी, तो यहाँ के लोगों से कहा थी भाई अब हम नहीं देख सकते, आप इसकी देखभाल करो ताकि ये मेंटेन रहे और इस पे हम लोग खेल उठ बैठ सके और घर के सामने साफ सफाई रह सके। उसके बाद उन्होंने अपनी ही चलानी शुरू कर ली और इस पे अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया। अवैध निर्माण के लिए मैं आपसे कहूंगी, वो देखिए एक बेसमेंट में उन्होंने पानी का, आप चलते दिखाते हैं जिस तरह से बता रहे हैं, आप बताते जाइए, बोलते जाइए। आप ये देखिए बेसमेंट में उन्होंने सबसे पहले इन्होंने पानी का ये टैंक खोदा। अच्छा। क्या आप फरीदाबाद के किसी पार्क में आपने अपनी कवरेज वगैरह की होगी, क्या आपने किसी पार्क में पानी का टैंक देखा है? ये देखिए, ये इन्होंने पहली इनकी अवैध गतिविधि ये थी। अच्छा। और जिसमें इन्होंने ये खोदा, फिर इन्होंने टंकी रखी और आप ये देखिए अवैध रूप से पानी का ये कनेक्शन ले रखा है, मोटर लगा रखी है। और ये मोटर की शिकायत एक बार नहीं कई बार हो चुकी है और आप यहाँ पे देखेंगे कनेक्शन कटे हुए हैं और कई बार निगम प्रशासन आकर इसे काट के जाके हो चुका है। अच्छा। लेकिन ये अपनी हरकतों से नहीं मानते, उनके जाने का फिर पेड़ों को पानी तो देते होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? पेड़ों के पानी देने से दिक्कत नहीं है। आपको पता है सैनिक कॉलोनी में मई जून के महीने पानी के लिए कईमान रहता है। आपने भी किसी न्यूज कवरेज की होगी। यहाँ जो पानी आप देख रहे हो फैल रहा है, यहाँ पे बंद चला के करने के बाद ओवरफ्लो होता है, कोई बंद करने वाला नहीं। और जब हरियाली होती है, अच्छी होती है, हरियाली लगती है, आपने मेंटेन करना है तो आप चारों तरफ से देखो। यदि आप अपना कैमरा घुमा के दिखाना चाहेंगे, उन लोगों ने सिर्फ क्या किया है, एक हिस्सा आप इन्होंने क्या किया, इस पार्क के भी बटवारे कर दिए गए। आप ये देखा जा रहा है कि सामने जो है ये एरिया है, ये हिस्सा इन्होंने खड़ा कर लिया। क्यों? ये कहते हैं हम इसकी देख रेख करते हैं, हम इसका करता रहता है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो इन्होंने एक अपना हरियाली, और आपको दिखा के होंगी, आप मेरे घर की जो साइड है वहाँ तमाम मलबा पत्थर वत्थर सब इकट्ठे कर दिए। यदि जब इन्होंने गलत गतिविधियां शुरू करी, मैंने इनको पैसे देना और साफ सफाई के लिए बंद कर दिया। जब मैंने बंद कर दिया तो और भी लोगों ने उनके साथ बंद कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, मुझे परेशान करना शुरू किया। परेशान करने के लिए अब जी मैं आपको स्टेज भी दिखाना चाहूंगी। इन्होंने एक ये स्टेज का निर्माण कराया गया था और इस स्टेज पे ये स्पष्ट लिखाया गया था कि यहाँ पे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, कुत्तों को घुमाना सब मना है। RWA आदेश अनुसार RWA। आज आप देखेंगे हल्का हल्का सा आपको हल्का तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने फोटो भी दिखाई थी, मैंने देखी थी। इसके ऊपर जो लिखा हुआ था कि यहाँ पर पेंट करा दिया। हाँ, ये इसके ऊपर यानी कि ये कब करवाया है?
ये इन्होंने अभी है ना सितंबर में इन्होंने मेरी झूठी 6 साल के बच्चे को मोहरा बनाया था और मेरे पे एक झूठी कंप्लेंट लगाई थी। उस कंप्लेंट में आप यही, मैं उस ग्रुप में नहीं थी, मुझे पे मल्टीपल नंबरों से मुझ पे है ना वो आए थे, स्क्रीनशॉट्स आए थे। यहाँ कहती मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी निकाल के उन लोगों ने एक ग्रुप में डाली थी, अपने ग्रुप में डाली थी। हर तरह से उन्होंने मुझे परेशान किया था। यहाँ तक कि एक नेशनल न्यूज चैनल पे मेरी स्टोरी बनाकर डालने के लिए मुझे धमकी दी गई थी। किस तरह की स्टोरी डालने के लिए? कि मैं बच्चों को हरास करती हूँ, कि मैं बच्चों को मारती हूँ। तभी तो कहा होगा। जनाब मैं क्यों करने लगी? आपने जैसे कहा कि मैं वकील हूँ, बच्चों के खिलाफ तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। मुझसे है ना ग्रुपों में लिखती है कि अर्चना धमकी देती है, बच्चों को एफआईआर करवा दे रही। बच्चों पे कभी आपने एफआईआर होते हुए सुना है? बच्चों पे तो एफआईआर नहीं होती। अगर कुछ बच्चा गलत करता है। चलिए थोड़ा सा एक बार और आपके प्रोफेशन के बारे में बता दें। हालांकि ये जो मुद्दा बता रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उसमें आप सेवाएं देते हैं, किस तरह के देते हैं? लीगल सर्विस अथॉरिटी तो आप देखिए वो मेरा एक अपना अलग काम है। मैं प्राइवेट भी प्रैक्टिस करती हूँ, समाज सेवा में भी काम करती हूँ और अपना भी एक एनजीओ चलाती हूँ और तमाम एनजीओ के साथ मिलकर काम करती हूँ। मैं फरीदाबाद में और एनजीओ के साथ मिलकर काम कर लेती हूँ, लेकिन सैनिक कॉलोनी में काम नहीं करती, क्योंकि सैनिक कॉलोनी सबसे बड़ी समस्या की है, यहाँ पे बहुत सारे समाज सेवी हैं और सभी समाज सेवी अच्छा काम करते हैं, बट क्या है सब में एक प्रतिस्पर्धा है और ईगो है। उसी प्रतिस्पर्धा और ईगो के चक्कर में एक दूसरे में उनमें झगड़े रहते हैं। तो मैं इन झगड़ों के विचार में पड़ती नहीं हूँ और अपना अलग एक अपना और संस्थाओं के साथ मिलते हैं अपना काम करती हूँ। मुझे किसी की लड़ाई झगड़े ईगो। अच्छा, जिस एरिया में आप रहते हैं ये कौन सा एरिया है सैनिक कॉलोनी का? सर ये सैनिक कॉलोनी का एच ब्लॉक कहलाता है। एच ब्लॉक कुछ पोर्शन एच ब्लॉक का अरावली है, कुछ सैनिक कॉलोनी है। अच्छा, तो ये मिला जुला है। लेकिन देखा जा रहा है कि जब आपका घर यहाँ पर एकल अलग अकेला सा पड़ जाता है तभी आप अकेले पड़ सर नहीं, अकेले नहीं पड़ी, मेरे साथ सारे हैं। आपको मालूम, मैंने आपसे कहा मल्टीपल नंबर से मेरे पे सारे स्क्रीनशॉट आते हैं। अच्छा। बैक एंड में तो सारे जो सब आपके शुभचिंतक है वो आपको भेजते हैं कि भाई इस तरह की बातें आपके लिए चल रही है। भाई सामने से कोई नहीं आना चाहता, सब कहते हैं अर्चना आपको मालूम हम नहीं पढ़ने, तुम वकील हो, तुम तो अपना समझ जाओगी, लेकिन हमें कौन वो करेगा, हम इन फालतू के पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहते। एक बार चाहेंगे जो आपने जो शिकायत दी थी आपके चैनल दिखाना चाहूंगी, ये देखिए परेशान करने के एक लिमिट होती है। आप ये देखिए, एक उधर हरियाली, ये सारी घास आप देखोगे सूखी होगी, अगर टैंक है पानी डलवाए तो वो सब पूरे उसके लिए होना चाहिए। आप ये देखिए, तो क्या वो पानी, उस पानी का क्या इस्तेमाल करते हैं? वो सिर्फ एक जरा सा पोर्शन वो हरियाली के लिए होता है, बस उतना ही होता है। अब ये देखिए सूखे पड़ा है सब कुछ। अब ये देखिए यहाँ इन्होंने मलबा डलवा दिया। अच्छा, चलिए एक बार चाहेंगे जो आपके हाथ में फाइल है, जो आपकी, हाँ इधर को आ जाइए, जो आपके हाथ में फाइल है वो एक बार आप दिखा दीजिए, ताकि आपकी जो आपत्ति लगाई गई थी और उसके बाद जो जवाब आया है वो क्या है एक बार बता दीजिए। मैंने आपत्ति नगर निगम को लगाई थी और क्या क्या है? मैं आपको मैंने ये लगाई थी 15/5 में, मैंने 15/5/2024 को एक आरटीआई लगाई थी, जिसका जवाब मुझे आया। ये एक आरटीआई लगाई थी अर्चना जी ने, जैसे आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है इनको जवाब आया था। और नगर निगम को लगाई थी? हाँ मैंने नगर निगम पे लगाई थी और नगर निगम के माध्यम से तमाम विभागों में गई और उनसे मार्फत मुझ पे ये आई है। इसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, मैंने इसमें हर चीज बिंदु पहना हुआ कि ये पानी का टहना कनेक्शन किस नाम से है, किस आदेश से बेसमेंट खोदने की इजाजत दी गई है, किस आदेश से ये स्टेज बनाने की। क्या आपने फरीदाबाद के किसी पार्क में स्टेज बना हुआ देखा है? ये स्टेज बनाने की इजाजत दी गई, किस आदेश से झूले, और आप बता रहे झूले लगे हैं। पर कुछ सामूहिक कार्यक्रम भी यहाँ पर किए जाते हैं। सर देखो, सामूहिक कार्यक्रम की तो ये है, आप देखो 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, जब खाली जगह है वो लोग करते हैं, लेकिन उसके करने में, प्रोग्राम करने में मुझे आपत्ति नहीं है। ये तो हमारे नेशनल प्रोग्राम है, वो तो करने चाहिए, बच्चों को है ना, नहीं तो हमारी देशभक्ति की भावना कहाँ से आएगी। लेकिन उस प्रोग्राम के आड़ में भी ये अपनी अवैध काम कर रहे हैं, स्टॉल लगाते हैं। अच्छा। स्टॉल लगाने के पैसे वसूल करते हैं। अच्छा। क्या स्टॉल लगाते हैं आप तो पता, आपको जानकारी में होगा। हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे ब्लड बैंक लगाएं, रजिस्ट्री कराएं या बिल कराएं, एक है ना उसकी रेड क्रॉस की पर्ची कटती है। तो आज तक इन्होंने जवाब इसमें मांगा गया है? नहीं सर, इसका मैं नहीं मांगा। अच्छा। लेकिन मैं आपकी क्या इन्होंने आज 8-10 बार, इतनी बार इन्होंने स्टॉल लगाए हैं, पैसे उगाई की है, क्या इन्होंने एक बार भी रेड क्रॉस से पर्ची कटवाई है? नहीं कटवाई, क्योंकि ये करते नहीं। इनका अवैध वसूली, अवैध काम करना, और जो इनके साथ
नहीं करता उसको परेशान करना, उसे दुखी करना, उसको हरास करना इनकी मंशा हो गई है। उसके लिए चाहे ये इनका नुकसान करें। ये देखिए, ये एरिया क्रिकेट खेलने के लिए इन्होंने बना दिया है और आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ से बच्चों से जानबूझ से इतनी तेज बॉल पड़वाते हैं। यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये सामने जो है यहाँ पर ये एरिया आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है घास नहीं है और यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। और इनकी आपत्ति यही है कि इस पार्क में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या इस तरह का जो कोई खेल है नहीं खेला जा सकता है। इसी को लेकर आपत्ति इन्होंने लगाई है क्योंकि इनके घर के बिल्कुल सामने है के लिए भी है और इनके घर पे जो भी इनकी गाड़ी वाड़ी खड़ी है इसके ऊपर रोजाना बॉल लगती है, तो इस वजह से ये परेशान है। यही वजह है। हाँ, ये वजह है। मेरी गाड़ी पे एक बार मल्टीपल बार वाला चोट लगी है, मैंने शिकायत की है। उसमें एक आनंद सुनेजा ही है। आपस में चलो बच्चे हैं, सबके साझे होते हैं, बराबर होते हैं, तो आपने उनके माता पिता से बातचीत करने की कोशिश बता रही हूँ। मैंने उनके माता पिता जो यहाँ पर बच्चे आते हैं, एक है ना आनंद सुनेजा जी हैं, रिटायर्ड हैं, वो बच्चों को खिलाया करते थे। उनका पोता ही ने मारी थी। मैंने उनको बोला, उनको रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा नहीं मेरा पोता नहीं मारता है जी, बाहर के बच्चे आते हैं। मैंने कहा बाहर के बच्चे नहीं अंकल, मेरे सामने ही मार के गया और आपका यहाँ खड़ा हुआ है। बोले मेरा तो हो नहीं सकता। उन्होंने नहीं माना। अब ये कहते हैं कि बात आई, सब लोग मैंने है ना सबको जो केयर टेक करते हैं सबको बुलाया, इकट्ठा हुआ। उनके आगे उन्होंने कहा मेरे पोते ने नहीं मारी है जी, बाहर के आके चले गए हैं। उनके पीछे मैं भागा भी, मैं करा भी, लेकिन मेरा पोता यहाँ पे बॉल नहीं खेलता। मैंने ठीक है नहीं खेलता होगा। एक बार फिर मई जून के महीने में 12 बजे यहाँ इनका पोता खेल रहा था और फिर बॉल से शॉट मारा। मैंने जब देखा, मैंने नीचे आके बोला, मैं कहा बेटा यहाँ बॉल नहीं खेलोगे। वो नहीं बोला दादू ने कहा यहीं खेलेंगे। मैं बेटा आप खेलोगे। मैंने उसका क्रिकेट बॉल लेके रख लिया और उससे ये कहा बेटा तू जा, मैं तुझसे बहस नहीं करती, अपने दादू को भेजियो, मुझसे ले जाएंगे और आना यहाँ पे तू तभी आके खेलियो जब तेरे दादू बात। क्यों वो दूसरे बच्चों को इल्जाम लगाते हैं। और तब बात आई गई हो गई, उसके बाद बच्चे नहीं खेले, फिर आके खेलने लगे। फिर सितंबर महीने में इन लोगों ने क्या किया, क्या एक मिलने जुलते एक मंशा बनाई। एक 6 साल के बच्चे को लेके आए, उसके लोग एक खेल बनाते थे और रोज लेके आ गए। रोज लेके आए से 3 दिन तक उन्होंने रोज झगड़ा किया। लेकिन मैं इस चीज से तंग आ चुकी थी कि रोज की मुंह जवानी बातें होती है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। मैंने कहा मैं नहीं खेलने दूंगी। इन्होंने तमाम मेरा वीडियो बनाया, जैसे बच्चा खेल रहे हैं वैसे है ना सामने रखने के लिए छोटे 6 साल का बच्चा रख लिया, वरना अपने बड़े बच्चों से वही भारी वाली बॉल से खिला रहे थे। आती थी एक प्लास्टिक की बॉल से, मैं बीच में आकर खड़ी हो गई इस तरह से कि आप यहाँ बच्चों को नहीं खिलाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, बॉल ली और मेरे को शर्ट है ना फेंक के मारी। जब इन्होंने बॉल मारी तो भाई मैं बच्चे से तो कुछ नहीं कह सकती, तो मैंने क्या किया, लात मार के वो विकेट जो उनका रखा था विकेट डेढ़ दिया। उन्होंने वो वीडियो बना लिया और एक उसको वहां बना के एक शिकायत दी चौकी में। मैंने कहा ठीक है, चौकी वालों ने मुझे बुलाया, मैंने उनको बताया जनाब मैंने विकेट पे मारी, किसी बच्चे को तो नहीं मारा। बोले मैडम हम भी समझते हैं। मैंने फिर एक शिकायत सीएम विंडो पे एक्चुअल पोजीशन से लगाई। उस दिन चुनाव का माहौल था क्योंकि चुनाव संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता लगी हुई थी, तो कुछ हो नहीं सकता था। पुलिस भी थी, पुलिस बोले मैडम आप कोऑपरेट करो, आप देखो क्या हो सकता है। तो मैंने सारी जो एक सीएम विंडो पे ये आपको दिखाती हूँ लगाई, उसमें लिखा, सारी बातें लिखी इनकी कि किस तरह से इन्होंने परेशान कर रखा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैंने ये लगा दी तो उस पे ये लोग है ना एक समझौता करके गए। हाँ, उस पे ये लोग है ना समझौता करके गए। उसी अपनी ही शिकायत पे। अच्छा, अपनी ही शिकायत पे समझौता था ये? समझौता ये था, इस पर 10 से 12 साल के बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं, वो भी सिर्फ प्लास्टिक की ही बॉल से, हल्की बॉल से यहाँ पर हल्की बॉल से वॉक कर रहा हो या तो उसको परेशानी किसी को चोट ना लगे, जिस पे मैंने भी लिख के दिया। और मैं है ना तो वैसे आपके हिसाब से इस पार्क में होना क्या क्या चाहिए? जनाब, तो आपने बताया जनाब कई बार मैंने आपसे कहा पार्क है, और मैंने हर बार प्रशासन को और अपनी शिकायतों में प्रशासन से और आला अधिकारियों से, अपने विधायक जी और ऐसे सिर्फ एक ही है ना गुजारिश की है, इस पार्क को पार्क, वैसे ये पार्क नहीं है सरकार, जो मुझे आरटीआई है उसके बाद जानकारी मिली है ये सरकारी स्कीम की जगह है। चिल्ड्रन पार्क नाम दे रखा है, ये भी एक अवैध रूप से आपस में हल दिया गया है, ये मैंने आरटीआई के माध्यम से पता किया है। ये एक सरकारी स्कीम की जगह है। कोई कहता है कि इसमें भविष्य में स्कूल बनेगा। हमारे माध्यम से आप यहाँ के लोगों से अगर वीडियो चाहे लोगों तक पहुँचेंगे तो क्या अपील करना चाहेंगे ताकि आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन भी बने रहे, आपस में एक दूसरे का सौहार्द बना रहे, और जो है बच्चे चलो खेले भी, तो आप अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ, देखिए कोरोना काल में पेड़ की अहमियत हर इंसान ने समझी है,
तो यहाँ पे पेड़ पौधे जो हरियाली है ये हरियाली बनी जाए। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी विनती करना चाहती हूँ, एक अध्यादेश आदेश के द्वारा इसको एक पार्क डिक्लेयर कर दिया जाए। और यहाँ पे जो ये लोग गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे ये स्टॉल लगाते हैं, करते हैं, एक प्रॉपर चैनल में करें, डीसी साहब से परमिशन लें। आपने देखिए दशहरे पे आप मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले जलाते हैं, अग्निशमन तो बुलाएं। अगर कल को कोई हादसा हो जाए, भद्दर हो जाए, इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पैर रखने की जगह नहीं होती, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। अब आप देखिए ये बीच में लाइट लगा रखी है, बच्चे ही खेलते हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं आपको कहना चाहूंगी, अभी बारिश आएगी, यहाँ पानी भर जाएगा, उसमें करंट फैल जाता है, अगर कल को कोई हादसा हो गया उसकी जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, आपको जो जवाब आया था, आपको आरटीआई का जो अंत में जवाब आया था, वो जानना चाहेंगे, वो क्या जवाब था। आपत्तियां तो आपने बता दी थी, क्योंकि आपत्तियां उन्होंने बता दी थी अर्चना जी ने, कि यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और बड़ी हैवी बॉल से खेलते हैं और उससे लोगों का नुकसान होता है। हालांकि इनका एक और चीज कहना है कि खेलने से आपत्ति नहीं है, बट हल्के बॉल से खेले या उससे खेलें, और हल्के खेल खेले, ताकि जिससे लोगों को परेशानी ना हो। 3 से 6 तक इस बिंदु से संबंध में बताया जाता है कि उद्यम शाखा में इससे संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। फिर 8 से है 11 में इन बिंदुओं के संबंध में बताया जाता है कि उद्यान शाखा में इससे संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड ही सर, तो ये जवाब आया, तो इससे संतुष्ट है? सर नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, फिर आप आगे क्या करेंगे फिर? सर मैंने आगे इसलिए नहीं किया, मेरे घर के सामने जगह है, मैं भी चाहती हूँ पार्क है, खुली हवा है, अच्छी हवा है, पार्क ही बन जाए, लेकिन यहाँ की जनता मान ही नहीं रही है। ये कुछ स्वार्थी लोग दबंगाई अपनी, वो सिर्फ अपनी दबंगाई, अपनी अवैध वसूली, अपने निस्वार्थ के लिए इसको जगह को, मुझे मजबूरन है ना शिकायत में आके प्रशासन आपके माध्यम से, अब इसके लिए मुझे ना माननीय अदालत की भी सहायता लेनी, मैं अदालत भी जाऊंगी, ये मुझे करना पड़ेगा। लेकिन मैं दिल से कहूँ तो मैं भी नहीं चाहती कि ये पार्क खत्म हो या बच्चे भी ना खेलें, बस बच्चे खेलें। जैसे एक, हाँ अभी मैं आपको ये चीज और दिखाऊंगी, एक है ना नगर निगम का ये एक आदेश है जो आजकल और भी ग्रुपों में RWS में चल रहा है, जिसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि बच्चे पार्क में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल नहीं खेलेंगे और इसको ना खेलने देने की जिम्मेदारी RW की है। अगर मैं इन लोगों की ही बात बड़ी रखती हूँ, ये RW के सदस्य हैं, तो इन लोगों की ही तो जिम्मेदारी होती थी बच्चे ना खेले। वैसे RW यहाँ पे कितने साल से सक्रिय है? सक्रियता की बात करें, जनाब RW तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सैनिक सोसाइटी है, और सैनिक सोसाइटी में भी, उसमें भी है ना लोचा है। वहाँ पे सिर्फ जिसकी है ना जड़ सहित मकान है ना, वो तो सैनिक सोसाइटी के वोट दे सकता है। अगर किसी ने फ्लोर ले रखा है ना, तो उसे सैनिक सोसाइटी के अंदर वोट देने का अधिकार नहीं है। यहाँ भी भेदभाव है। और ये हमारा जो एरिया आता है ना, अरावली और सैनिक के अंदर आता है, तो अरावली की तो कोई RW ही नहीं है। चलिए अंत में क्या कहना चाहेंगे फिर भी? बस यही कहना चाहूंगी प्रशासन से, एक तो ये जो अवैध चीज है, अवैध मिस्टर डिमोलिश किया जाए। जैसे ये स्टेज है, इस स्टेज के माध्यम से है ना ये लोग बहुत गलत, आए दिन अपनी है ना प्राइवेट पर्सनल काम करते हैं, आए दिन अपना पर्सनल प्रोग्राम करते हैं। पर्सनल प्रोग्राम करने के बाद वो भी कर ले, मुझे उस पर भी आपत्ति नहीं है। पर्सनल प्रोग्राम करने के बाद यहाँ पे जो गंद कर जाते हैं ना, दोने पत्ते सब्जी वगैरह, उसके बाद 2-3 दिन ये पड़ा रहता है। मैं आपको उसके फोटोग्राफ भी दिखा सकती हूँ। यहाँ आप जैसे पीछे जंगल है, यहाँ बंदर आ जाते हैं। जो भी फोटोग्राफ्स होंगे हम कमेंट में डाल देंगे, जो भी आपके सर वो बंदर आते हैं, बंदर खाते हैं हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेड्स आती हैं, हम लोग आते हैं, बंदर आके हम यहाँ से वहाँ गलियों में खेलते हैं, हमें खा सकते हैं। तो सब ये स्टेज ना हो, फिर रेस्पेक्ट करें, इस पे अवैध प्रोग्राम ना हो। प्रोग्राम हो तो सिर्फ और सिर्फ जो भी हो परमिशन के थ्रू हो, और एक चैनल में एक वैध रूप से सारे प्रोग्राम हो। बस मेरी यही अपील है और मेरा कुछ नहीं। और फिर मैं प्रशासन से और अपने विधायक जी वगैरह से विनती करना चाहूंगी कि इसको प्रॉपर वे में एक पार्क डिक्लेयर कर दें, ताकि इस पे नगर निगम के और भी ये जो कानूनी जो अधिनियम है, रूल रेगुलेशन है, अप्लाई हो सके। वरना तो और कई पार्क देखे जाते हैं, वहाँ पर जो है जो अच्छे सरकारी पार्क है वहाँ पर जिम की मशीनें तक लगती हैं, और मंत्री भी पहुँचते हैं उनका सुबह सुबह जो है वो संदेश देते हैं कि भाई सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए। सर मैं तरह की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। सर वही करती हूँ, ताकि वो जब है ना, जब वो इसे पार्क डिक्लेयर कर देंगे, अभी जब
चुनावी माहौल चला था तो सैनिक कॉलोनी के सभी पार्कों में कैनोपी लगाई गई और ओपन जिम लगाए गए। तो जब ये पार्क डिक्लेयर हो जाएगा तो हमारे यहाँ भी है ना ओपन जिम बन जाएगा, कैनोपी लग जाएगी, तो ये झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। जो कुछ एक लोगों ने इस पे अपना कब्जा कर रखा है और अपना प्रभुत्व दिखाते हैं तो वो भी खत्म हो जाएगा। फिर हम सीधे रुपए नगर निगम के पास जाकर अपनी शिकायत दे सकेंगे ना। तो मेरी सिर्फ यही विनती है, इसे एक पार्क डिक्लेयर किया जाए और उस पर जो तमाम सैनिक कॉलोनी थी और पार्कों को फैसिलिटी दी गई है उसको हमें भी प्रोवाइड की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एडवोकेट अर्चना गोयल जी थी और इन्होंने बताया कि इनको आपत्ति यहाँ पर किन चीजों से है। हालांकि सबसे मेन डिमांड इनकी ये लास्ट में निकल कर आई है कि इस पार्क को जो है सरकारी पार्क या वैध पार्क के रूप में बताया जाए कि आखिरकार तभी इसके बाद जो है यहाँ पर ओपन जिम वगैरह ये सब बन पाएंगे। अभी तक ये पार्क भी जिस हिसाब से ये बता रहे हैं कि ये लीगल नहीं है, ये सिर्फ एक खाली मैदान है जिसको पार्क रूप दे दिया गया है और कुछ लोग इस पर कब्जा करे हुए हैं या इसके ऊपर इसके जरिए जो कार्यक्रम जो करते हैं इस पार्क में अवैध वसूली कर रहे हैं। हालांकि ये सारे इनके आरोप है। कोई दूसरा पक्ष जो भी है इस एरिया का वो हमसे बात करना चाहे तो हमें संपर्क कर सकता है। 9953753769 नंबर है मेरा, अजय वर्मा नाम है। और आप चाहें तो अपना पक्ष भी हमारे सामने रख सकते हैं। इस पार्क को लेकर जितनी आपत्तियां अर्चना जी ने बताई हैं उससे वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। हालांकि हम भी अपील करना चाहेंगे कि आपसी सौहार्द प्यार बना रहना चाहिए क्योंकि पड़ोसी जिंदगी भर साथ आपको रहना है। और जो है इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए बने रहिए टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।